और अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, ठीक है, जो अपन ने अपन आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक। मेजर माइनर प्रमुख के लिए है और अपन को ये देखना है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत किस भाग में है और कौन से कई जो प्रावधान है कब जोड़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है भाग 4। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, इन्हें मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, ठीक है। अपन ने भारत के संविधान जब पढ़ा उसकी प्रस्तावना में देखा था कि कई शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे और कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में धारा 2 के अंतर्गत शब्द जोड़े गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जोड़े गए। कौन सा शब्द हटाया गया? उसमें एक शब्द था राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्र की एकता के स्थान पर कौन से शब्दों का चयन किया गया? ये शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धारा 2। कब से ये लागू हुआ? 3/1/1977। संविधान संशोधन है 42, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अपन के मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार अपन ने देखे, अब मौलिक कर्तव्य। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य ये है संविधान का पालन करना। अब संविधान के पालन के अंतर्गत हमको किन किन चीजों का पालन करना है? संविधान का आदर्श, ठीक है। अब आया संविधान के द्वारा जो संस्थाएं हैं, संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हमें जो निर्देशित करती हैं। एक नागरिक हम हैं, एक नागरिक हम मतदाता हैं, उनके नाते हमको ये चीजें संस्था के द्वारा जो हमें प्रावधान बताए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं, हम उनका पालन करेंगे। उस संस्था का हम सम्मान करेंगे। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, जब अपन ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा वाले अपन ने काम किया था उस पर, तब मैंने आपको राष्ट्र ध्वज के बारे में पूरा बताया, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, ये हमें क्यों करना चाहिए? ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये एक मौलिक कर्तव्य बनता है संविधान का पालन करना, ठीक है। अब दूसरे में आइए राष्ट्रीय आंदोलन। अपन अभी परसों 26 जनवरी से पहले अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी वाले, जितने उनके आंदोलन थे उसमें अपन पढ़ रहे थे कि चाहे वो अपन 15 अगस्त देखें या 26 जनवरी देखें या पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाता है, इन सब पाठ्यक्रमों का आउटकम क्या है? जब आप जो भी डिग्री आप पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे बीए, स्नातक, स्नातकोत्तर, कोई भी डिग्री ले रहे हैं आप, यदि आप राजनीति विज्ञान का आउटकम देखें कि बीए का विद्यार्थी यदि पास आउट होकर के जाता है तो वो क्या आउटकम लेके जाता है? ये आप लेके जाते हैं सबसे पहले राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। यदि अपन देखें कि मूल कर्तव्य जो अपन आज पढ़ रहे हैं, इससे अपन क्या सीख रहे हैं? इससे हम ये सीख रहे हैं कि हम पहली बात तो भारत के नागरिक हैं। नागरिकता हमें किन आधार पर मिलती है वो अपन ने देखा। उस नागरिकता के आधार पर, नागरिक के आधार पर हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन जब हम करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, तो हम एक श्रेष्ठ नागरिक, जब हम समाज में जाएंगे श्रेष्ठ नागरिक बनकर के हम इन कर्तव्यों का हम निर्वहन कहाँ करेंगे? जब हम अपने उन संस्थाओं में जाएंगे, हम जब समाज में अपना एक अस्तित्व रखते हैं तब। तो ये है एक आउटकम। तो मौलिक कर्तव्य क्यों बताए गए? अब ये राष्ट्रीय आंदोलन अपन ने राष्ट्र उसमें देखा था महात्मा गांधी वाले में, जो उनके द्वारा किए गए आंदोलन आज भी अपन ने उस दिन ये भी देखा था कि कितने अनगिनत शहीद अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कि अभी हम वो लाइफ में नहीं आ पाए, वो नींव के पत्थर ही कहलाते हैं। वो तो मैं जब भी पढ़ाती हूँ हमेशा कहती हूँ थैंक गॉड मध्य प्रदेश सरकार का और ये उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशन, मतलब टॉप टू बॉटम केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से जो अपन के जितने भी मतलब ऐसे अनगिनत शहीद जिनको कि अभी इन 10-15 सालों में खोजा गया,
उनके लिए प्रति अध्ययन किया गया ताकि हम देख सके कि राष्ट्रीय आंदोलन में शहीदों के प्रति हम अपने उनके योगदान को, उनके बलिदान को अपने हृदय में संजो सके। 26 जनवरी के दिन मैंने एक वो डाला था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इनके द्वारा लिखा गया, और उस झंडे का महत्व क्या है। और जब कोई हम विश्व में यदि हम किसी चीज में भाग लेते हैं और यदि जब हम प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो भारत का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है और उस व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र का पूरा सम्मान होता है। तो ये जो चीज है ये हृदय में संजोने वाली भावना है। हमें एक नागरिक होने के नाते ये चीज हमें होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला, भारत का हमको क्या देखना है। भारत का उसकी प्रभुता को बनाए रखना है, उसकी एकता को बनाए रखना है, हम उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब हमारे यहाँ सांसद, विधायक और ये जब राजनीतिक जितने भी संस्थाएं हैं, जब वहाँ के जो MLA हैं, MPs हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी अपने राजनीतिक पदों का निर्वहन करते हैं, जिसके संस्था में वो रहते हैं, वो क्या बताते हैं, प्रभुता बनाए रखूंगा, एकता बनाए रखूंगा, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब भी इस तरह का जब कभी पदभार ग्रहण या शपथ ग्रहण होती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप उसे देखिए। देखने में फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज सीन आपके पास आ जाएगा आंखों के सामने, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और इन शब्दों को यदि आप अभी देख रहे हैं तो ये वो अलग बात है कि वो पदों का निर्वहन कर रहे हैं तो वो शपथ ले रहे हैं, परंतु हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश को, देश की रक्षा को, अखंडता को कर सके। अब यहाँ आ रहा है हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सैनिक ही देश की रक्षा करें, सैनिक ही देश की सेवा करें, नहीं। कई ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जो अपना काम करते, जैसे कि क्या सेवा वो कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं सड़क नहीं बनी, मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ा भावुक करने वाला विषय है। एक बच्चे के पिताजी को वो वेदना झेलनी पड़ी कि उनके बच्चे को रोड एक्सीडेंट में उस बच्चे को उन्होंने खोया। उनको लगा कि मैं वो पीड़ा जानता हूँ कि कैसे, कहीं कंकड़ आ गया था, कहीं वो पत्थर आ गया था बड़ा सा। एक पिताजी सिर्फ अपने घर से रोटी बनवा के निकलते हैं और जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में एक ऐसा पत्थर जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो ऐसे पत्थर बीन करके हटाते रहते हैं। उनको लगता है जो वेदना मुझे मिली, जो कष्ट मुझे, जो मुझे पीड़ा मिली है, इस और को